कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी उनको पूजा करना है, अभी रुक जाओ। वो भीमा कोरेगांव का नाम नहीं सुना है क्या आपने? है ना, हाँ, ये भीमा कोरेगांव का नाम सुना है ना? क्या करेंगे? अगर साथी जुड़े हैं तो प्लीज एक बारी मैसेज में जय भीम लिखें। अभी नहीं छोड़ना है इनको। हाँ, जुड़ गए। जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर रितु सिंह बड़े दिन के बाद आज आपके साथ जुड़ रही हूँ। चीजें बहुत व्यस्त चल रही थी और आप सबको क्रांतिकारी जय भीम पहले तो, और मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े। आप लोग पहले तो इस लाइव को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखो हमें कोई मेन मीडिया तो आता नहीं है सच दिखाने के लिए। आज हमारे आंदोलन को 176 दिन पूरे हुए हैं। मेन मीडिया तो दिखाएगा नहीं कि किस तरीके से अम्बेडकरवादी दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। हमारे पास मात्र एक यही सहारा है सोशल मीडिया, आपके तक अपनी बात पहुंचाने का। तो आप पहले इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव के साथ कनेक्ट करें, ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। और मैं इसलिए चाहती हूँ, अभी भी हम अपने धरना स्थल पे बैठे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं मैं बता दूं, आज धरने को 176 दिन 176 डेज पूरे हुए हैं। और ये उपलब्धि है साथियों, आपके समाज की क्या ताकत है, क्या स्ट्रेंथ है, वो आज हमें आंदोलन करके पता चली है। और हमेशा जो इनकलाब होते हैं, जो रेवोल्यूशंस होते हैं ना, वो विश्वविद्यालयों से आते हैं, यूनिवर्सिटीज से आते हैं। छात्र उसका एक मुख्य चेहरा बनते हैं। और ये छात्र मेरे साथ, मैं डॉक्टर रितु सिंह आप सबको बता रही हूँ कि आने वाली 26 तारीख के लिए आपके बीच में आए। आप सबको बढ़ चढ़ कर, बहुत सारे लोग थे जो तारीख पूछ रहे थे, तो आपके बीच में 26 तारीख सुबह 11 बजे वही गेट नंबर 4 पे आपको पूरे दल बल के साथ पहुंचना, अपने हक की आवाज के लिए, अपनी बहन का साथ देने के लिए। क्योंकि ये लड़ाई डॉक्टर रितु की नहीं, ये जन आंदोलन है, ये जन जन की लड़ाई है, अपने स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है। मैंने हमेशा कहा है, समाज का सर झुकने नहीं दूंगी और अपने बाबा साहेब के सम्मान के साथ समझौता होने नहीं दूंगी। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग, पहले तो साथियों इस लाइव को शेयर करो, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव के साथ जुड़े। शेयर कीजिए इसको, मैं चाहती हूँ आप शेयर करो। जब ज्यादा लोग जुड़ जाए तो बात करने में भी मजा आएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको फेसबुक पे साथी जुड़े हैं, अपील करनी है तो आप कर सकते हैं। जय भीम साथियों, जोर से। जय भीम साथियों, थैंक यू फॉर योर कंटिन्यू सपोर्ट। थैंक यू कि आप लोग ने, जैसा हम लोगों को 16 तारीख को सपोर्ट किया, आप लोगों से 6 तारीख को 6 तारीख को सपोर्ट किया। आप लोगों से बहुत 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 उम्मीद है कि आप इस बार भी अपने जनसंख्या बल से हम लोग के साथ में, हमारे साथ में इस मैदान को उतरेंगे अपना सपोर्ट हम लोगों को हमेशा ऐसे देंगे। एक बहुत आप लोगों से एक बात मैं हर बार मैं जैसे बोलती हूँ, और इस बार में मैं आप लोगों को बोलूँगी, ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर रितु की नहीं है, ये हम सारे स्टूडेंट्स की लड़ाई है। ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है और लगातार जो बढ़ता जा रहा है, जो एक रिलीजन की तरफ में मेजॉरिटी में ये हमारी यूनिवर्सिटी भगवाकरण होता जा रहा है, उसको आपको बचाना है। क्योंकि ये सेक्युलर प्लेस है, जैसा हमेशा अम्बेडकर जी ने कहा है कि हम एजुकेशन के टूवर्ड्स एजुकेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो स्फीयर है वो एजुकेशन स्फीयर है, और एजुकेशन स्फीयर में कभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नॉट इवन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होना चाहिए। तो ये लड़ाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की भी है, ये लड़ाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की भी है। तो मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए आप लोगों को भर भर के सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 पे आपको 26 फरवरी को आना पड़ेगा सुबह 11 बजे। प्लीज 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 लगातार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और टीचर्स और स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के हैं, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज आप लोग भी आए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी। क्या एक और छात्र हमारी साथी निशा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जय भीम साथियों, जोर से। जय भीम साथियों, जैसा कि आपने 6 तारीख को हम भारी से भारी संख्या में आके हमें सपोर्ट किया, तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि 26 तारीख को भी ऐसे ही आए और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाए और डॉक्टर रितु को सपोर्ट करें। और स्पेशली स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में। स्टूडेंट से और भी जो बच्चे होते हैं वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो आप
इस बात को प्रूव करो आगे कि जो आप बुक्स में पढ़ते हैं वो सिर्फ बुक्स में नहीं रहना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप उसको इम्प्लीमेंट करो। जय भीम। साथ ही आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हैं और आप सब उनका हाल भी जानना चाह रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप बताएं आपका हाल कैसे है। पहले तो अपना हाल दिखा दें सबको। अभी ठीक है, बेटर देन बिफोर। जय भीम साथियों, आप सबको मेरा जय भीम। साथियों, एक और बात आप सबके बीच में रखें, डॉक्टर रितु ने पहले ही बता दिया होगा कि आने वाली 26 तारीख को एक और महाआंदोलन दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर रितु की तरफ से और तमाम हमारे साथियों की तरफ से कॉल है। तो आप सब इस आंदोलन का पार्टिसिपेट, आप इस आंदोलन में सहयोग दें, क्योंकि आपके बिना ये आंदोलन नहीं चलेगा। आप इस आंदोलन के सबसे मुख्य कर्ता हो। बस डॉक्टर रितु इन फ्रंट आप सबके सामने एज एन लीडर इस लड़ाई को लड़ रही है और बेहद जरूरी है समाज में से किसी को आगे निकल कर इस लड़ाई को लड़ना, क्योंकि अगर अब नहीं लड़े तो आने वाले टाइम पर हमारे पास लड़ने के लिए सब कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए बार बार चीख कर आप सबसे एक ही बार निवेदन है कि जिस तरीके से 6 फरवरी को इस दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर दिया, आने वाली 26 तारीख को वही उससे ज्यादा जोश के तहत, उससे ज्यादा मात्रा में, उससे ज्यादा क्रांतिकारी नारों के साथ आप सब दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पर आए। इस बार आखिरी बारी है। इस बार आप सबसे लास्ट बार हम बार बार निवेदन कर रहे हैं। इस बार डॉक्टर रितु आप सबसे फिर से निवेदन कर रहे हैं कि एक बार लास्ट बार आप सब साथ दे दो, क्योंकि आपके बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। जिस तरीके से हम लोग बार बार कहते हैं कि 20% लड़ाई तो हम अदालत से लड़ लेंगे, लेकिन 80% न्याय हमें सड़कों से मिलेगा। 80% इस लड़ाई का न्याय, डॉक्टर रितु का न्याय और तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी में जो जातिवाद है उसके खिलाफ न्याय हमको सड़कों से ही मिलेगा। और सड़कें हम सबको पता है आप सबकी वजह से मजबूत होंगी, आप सबके योगदान की जरूरत है। जय भीम साथियों, धन्यवाद। और जैसे साथी आशुतोष ने आपको कहा कि पुलिस का बारे में बात करी कि पुलिस के किस तरीके से होश उड़ाए थे। साथियों, मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्यों जरूरी है पुलिस के होश उड़ाना, क्योंकि ये आपको देखने की जरूरत है कि पुलिस जो है ना हमारे आंदोलन में, क्योंकि इस तरफ दलित बैठे हैं, अम्बेडकरवादी बैठे हैं अपने हक अधिकार की मांग करने के लिए, पुलिस ने क्रिमिनल रोल प्ले किया है। पुलिस यूनिवर्सिटी को हटा के खुद क्रिमिनल का रूप लेके आके क्राइम कर रही है। क्योंकि जब आपको आंदोलन करना होता है ना, तो आपको किसी परमिशन नहीं चाहिए, आपको भारत का संविधान उसकी परमिशन दे चुका है। भारत के संविधान ने आपको कहा कि कहीं पर भी पीसफुल तरीके से आप बैठते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपको वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को इन्फॉर्म करना है कि मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ये हमारी मांगे है। पुलिस को दोषियों का साथ नहीं देना, अपराधियों का। पुलिस को जो न्याय की डिमांड कर रहे हैं ना, जस्टिस के लिए, उनका साथ देना है। तो पुलिस ने जो रोल प्ले किया, एकदम क्रिमिनल्स की तरह हमारे लोगों पे लाठियां चलाई, निहत्थे लोगों पे डंडे बरसाए, उनको डिटेन किया, जो कि इस बार उनको देखा जाएगा। वो भी मैंने जैसे बार बार कहा है कि कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं छूटोगे आप लोग इस तरीके से। तो पुलिस ने जिस तरीके से रोल निभाया, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि यहाँ के SHO, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का ACP, DCP, सब ये चीज याद रखे कि आपने दलितों पे अट्रोसिटीज की है, आपने क्राइम किया है, आपने पीसफुल प्रोटेस्टर्स को पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, आपने उनकी मांगे नहीं सुनी, आपने जाके जो हमारी झूठी मीटिंग अंदर करवाई, फेक तरीके से जो हमारे साथ डील किया, उस चीज का जो हमारा अपमान किया आपने, उस अपमान का बदला हम ले रहे हैं। आपने हमारी इंसल्ट, हमें अपमानित किया, हमें फिर से बरगलाया और हमारे इमोशंस के साथ आपने खिलवाड़ किया, तो हम वो चीज तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। मैं अपने समाज से ये चीज कहती हूँ, पहले तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसको अपनी स्टोरीज में लगाओ, व्हाट्सएप करो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि सरकारें हमारी रीच कम कर देती है। हमारे फेसबुक पे या तो लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, क्योंकि मात्र सोशल मीडिया ही हमारे पास एक सहारा है आप तक अपनी आवाज पहुंचाने का, और ये आवाज आप तक पहुंच रही है। और मैं यही कहूंगी, भारी से भारी संख्या में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आए 26 तारीख सुबह 11 बजे अपने हक की मांग करने, और मनुवादियों को दिखाने का वक्त आ गया कि क्या फर्क है एक अम्बेडकरवाद में और दूसरा मनुवाद में। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स जय भीम के, कोई जीनियस लिख रहा है, कोई साथ देने के लिए लिख रहा है। ये आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं है, मैंने पहले से कहा, ये जन आंदोलन है, और ये जन आंदोलन की जो रूपरेखा है, इसकी रूपरेखा आपने तय करी है। और अब जो ये रूपरेखा, पकड़ो फोन पकड़ो, ये जो रूपरेखा बना चुका है ये आंदोलन आप सबके सामने है। मैं यही चीज बोलूंगी आप सबको कि आप सब ने इतना 176 दिन इस आंदोलन के पूरे हुए सिर्फ आपकी वजह से। मेरा एक चेहरा है, लेकिन जो सपोर्ट, जो समर्थन आप लोगों ने दिया, उस वजह से ये चीजें पूरी हो पाई। आप लोगों ने लोगों को दिखाया कि हम लड़ सकते हैं। इन लोगों को
हाँ, इन लोगों ने सोचा कि क्या करेंगे ये, इनके लोग तो इनका साथ ही नहीं देते, ये दलाल जैसे ही जिस दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे समाज के बैठे हैं बिक जाते हैं, तो इन लोगों को लगा कि इन लोगों का तो कोई साथ नहीं देगा। लेकिन आप लोगों ने, वो लोग तमाशा देखना चाहते थे, आप लोगों ने उनको तमाचा दिया। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम करके आपने दिखाया कि जिस आंखों से वो तमाशा देख रहे थे, उसी मुंह की उस आंखों के ठीक गालों के ऊपर आपने तमाचा मारा, और उसी तमाचे को मारने के लिए भारी संख्या में आप 26 तारीख को पहुंचे और अपना हक लेकर जाएंगे। हाँ, हम हर लड़ाई को आखिरी समझते हैं, हम हर बारी ये अपील करते हैं कि अब बस। और इस वाइस चांसलर को मैं दोबारा बता दूं कि आप अभी भी आपके पास वक्त है, प्रमाण दीजिए कि आप किसी एक जाति के वाइस चांसलर नहीं है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में खाली कुछ लोगों के लिए नहीं बैठे, आप सबके हितैषी, सबके हक की बात करते, आप सबके वाइस चांसलर हैं। तो उस अपराधी क्रिमिनल सविता रॉय को, जो कि चार्जशीटेड है, अपराधी को सस्पेंड कीजिए और अपना एक परिचय करवाइए, दिखाइए कि आप सबको लेके चलते हैं, किसी एक विचारधारा को लेके नहीं चलते। अपना प्रमाण दीजिए। और मैं अपने सारे साथियों को यही कहूंगी कि जिस तरीके से सपोर्ट दिया है, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें, इसी तरीके से साथ दें। एक दिन के लिए काम भी मिस कर सकते हैं, आप आ जा सकते हैं, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा नहीं जाना। पिछली बार जो पुलिस ने स्ट्रैटेजी करी थी कि लोगों को डिस्पर्स कर दिया, डिटेन कर दिया, कोई बात नहीं। आप भी तैयारी रखो, हमारी भी तैयारी है। अब की बारी आप सब आए, पीसफुल तरीके से अपनी हम मांग रखेंगे, प्रोटेस्ट की डिमांड करेंगे और अपना हक लेकर जाएंगे। और शुक्रिया इतने सारे मैसेजेस करने के लिए। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि अभी लोग जुड़ना शुरू हुए। मैं चाहती हूँ ये लाइव थोड़ा लंबा हो, मैं लोगों से आपका इंटरेक्शन करवाती हूँ, लोगों से आपको जुड़वाती हूँ, ताकि आप जो समाज यहाँ निकल कर आता है उनके अंदर क्या फीलिंग है, वो क्या बोलना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे समाज को? यही कहना चाहेंगे कि सभी भाई आए यहाँ पर 26 तारीख को, अपना थोड़ा समय दें बहन के न्याय के लिए। ये न्याय सबके लिए है। आज इनके साथ हो रहा, कल हमारे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। तो जरूर से जरूर आए और भारी संख्या में आए। जैसे आपने 6 को भी साथ दिया था, 19 को भी साथ दिया था, उसी तरीके से इस बार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। बहुत अच्छी तरीके से नीला करना है दिल्ली की यूनिवर्सिटी को, ताकि इनको पता लगे हम भी हैं इस देश के अंदर, हमारी हिस्सेदारी है इस देश के अंदर। जय भीम, जय बुद्ध जी। जय भीम सभी क्रांतिकारी भाइयों को। जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्टर ऋतु सिंह इतने दिनों से काफी दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 पे बैठी हुई हैं। तो सभी लोगों को इस लड़ाई में साथ आना होगा, सभी तरह के खिलाफ लड़ना होगा। 6 तारीख को प्रोटेस्ट हमारा काफी लंबा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसके खिलाफ हम 26 फरवरी को स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें काफी लोग साथ आए, हम लोग आए हुए हैं, काफी लोग दूर दूर से आए हुए हैं। इसी तरीके से आप भी हर तरीके से जुड़े, ऑनलाइन जुड़े, यहाँ हर तरीके के माध्यम से जुड़ना चाहिए। जय भीम सभी साथियों को। मैं आपको दिखा दूं साथी किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक स्पेस होता है ना, और अभी अपनी यूनिवर्सिटी में जय भीम के झंडे, यूनिवर्सिटी को नीला करना और इस तरीके से प्रांगण को सजाना, नीली क्रांति। मैं आपको दिखा दूं, ये इनकलाब की आवाज। जितने भी साथी जुड़े हैं आप सबका शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथियों, वाइस चांसलर का हमको पता है, पहले बता दो डॉक्टर ऋतु को भी कि वाइस चांसलर संघीय है यहाँ का, वो कभी सुधरने नहीं वाला। तो आप सभी लोग सुधार सकते हो उसको। सही बात, सही बात। शुक्रिया। 26 तारीख से सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में 26 तारीख को आए 11 बजे और समय सुबह 11 बजे, 8 फैकल्टी गेट नंबर 4, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय येलो लाइन। बहुत शुक्रिया। जय भीम। हाँ जी, 26 को बुलाना है, 26 को आना है। डंडा पड़ा था, डंडा तो पड़ा था मेरे के, और कहाँ क्या हुआ था? पैर में मारे थे। तो क्या हौसला खत्म हो गया? हौसला खत्म मेरा नहीं हुआ, मैं एकदम जी जान से लड़ता हूँ। सन 95 से मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और रहा हूँ, अभी मवादी भी हूँ, जेलर बाग अशोक विहार में रहने वाला हूँ और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। बेगुनाह के अगर कोई सजा कोई करता, किसी को जुल्म करता, उसके लिए हर कदम के साथ मैं उसके खिलाफ रहता हूँ, लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। तालियां मेरे भाई के लिए। हाँ जी, जय भीम भाइयों। सभी जितने भी हरियाणा, यूपी, पंजाब, जहाँ से भी हो, ताराबाई जोगिंदर देख रहे हो,
ज्यादा शिकल तो देख ली होगी, ज्यादा संख्या में आने की पहुंचे। मैं सुबह 8:30 बजे ही मिलूंगा आपको। ये बात जय भीम, सबको जय भीम, सबका बहुत 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 शुक्रिया। मेरे सभी साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे एज मेट्स जो भी हैं, मेरी बहनें, माएँ, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना साथ दिया, बढ़ चढ़कर इतना सपोर्ट, इतना समर्थन दिया। हमेशा लड़ाई में मुझे ये एहसास करवाया कि हाँ, हमारा परिवार वाकई में बहुत विशाल है। और ये बड़ी खुशी की बात होती है कि जो लोगों को, जैसे मैंने बार बार कहा, ये देखते थे कि इनका साथ नहीं होगा, कोई नहीं देगा, वो आपने प्रमाण देख लिया। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपने शायद जितने लोग जुड़े हैं मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने एक पब्लिक डोमेन में औकात जो इस क्रिमिनल महिला की, सविता रॉय की, इस नीच औरत की, वो डाली है। आप जाके देखिए कि मेरे खिलाफ किस तरीके से षड्यंत्र किया और किस तरीके से वाइस चांसलर की पोल पट्टी खोल रही है वो महिला। सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जिस महिला को बचा रहा है, वो ही महिला उस वाइस चांसलर की धज्जियां उड़ा रही है। और वही महिला बता रही है अपने मुंह से कि वाइस चांसलर डॉक्टर रितु सिंह को निकालने की साजिश में और लोगों को सेट करवाने की साजिश में किस तरीके से शामिल थे। तो आप जाएं, उस वीडियो को शेयर कीजिए, वहां पे लिखा आएगा कि मेरे केस का दूसरा सबूत। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचे और आपको पता चले कि देखिए ये मनुवादी किस तरीके से आपके खिलाफ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। और वो बहुत एक छोटा सा सबूत है मेरे केस का। ऐसे तमाम हजारों के हिसाब से चीजें पड़ी हैं मेरे पास, जो मैं वक्त आने पे जनता की अदालत में, समाज के सामने डालूंगी। क्योंकि हमारा न्याय, हमारा फैसला तो जनता आप ही लोग करोगे। 20% न्याय उन कमरों की अदालतों से मिलेगा, 80% न्याय जनता की अदालतों से, सड़कों से मिलेगा। तो मुझे अपने समाज पे पूरा विश्वास है, आप सभी साथियों पे पूरा विश्वास है। और बहुत ही अच्छा फील करती हूँ मैं जब आपका इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतना मान सम्मान आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लड़ाई ऐसे ही लड़नी है जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ी थी। रास्ते तो उनके लिए भी आसान नहीं थे, तो अगर उन्होंने इतना संघर्ष किया और हमारे अंदर वो चीजें दी, तो मैं इतना तो मानती हूँ कि बाबा साहब ने जो सिखाया है ना, कि पैर में जूता हो ना हो, लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। और हाथ में किताब और कलम लिए हम भी लड़ेंगे और नया इतिहास लिखेंगे, नया इनकलाब लाएंगे। तो मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि इस भारी से भारी संख्या में 26 को पहुंचे। ये जन आंदोलन है, हमने हमेशा दूसरों की लड़ाइयां लड़ी है, हम हमेशा दूसरों के लिए जाके लड़े हैं। वो गलत नहीं है, वो अच्छी बात है। हर एक मजलूम के साथ, हर एक जिसके साथ पीड़ित है, शोषण हुआ है, उसके साथ खड़े होना ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। लेकिन जब आपके समाज के बच्चे सड़क पे आए लड़ने के लिए, हक की मांग करने के लिए, तो फर्ज आपका बनता है सब चीजों को पीछे छोड़ के आगे आए, उनका साथ दें, ताकि आपके बच्चे कभी हताश ना हो, ताकि आपके बच्चे लड़ने का रास्ता चुने, मरने का रास्ता ना चुने। आपके बच्चे ये दिखा सकें कि देखो, ये है अम्बेडकरवादी जो किसी से डरते नहीं है, और अम्बेडकरवादी संघर्षों के आदी हैं। और हम इस दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिखाएंगे, इस वाइस चांसलर को दिखाएंगे कि अगर राज चलेगा तो संविधान का चलेगा। बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की होगी, मनुवाद की नहीं होगी। क्योंकि अम्बेडकरवाद सबको लेके चलता है, मनुवाद सिर्फ कुछ लोगों के लिए होता है। मनुवाद ऊंच नीच की जड़ है, मनुवाद शोषण की जड़ है, मनुवाद महिलाओं को प्रेम दर्जे का नागरिक भी नहीं बताता, पशुओं के समाज से बदतर हालत करके रखी है मनुवाद ने। तो मैं आप सबको यही कहूंगी, आपकी बच्ची आपसे हाथ जोड़कर अपील करती है, हमेशा जैसे सपोर्ट, साथ, प्यार दिया है, वैसे ही प्यार दें, वैसे ही पीसफुल तरीके से आए, अपने हक की मांग करेंगे और इन मनुवादियों को इनका असली घर हम दिखाएंगे, असली रास्ता, जो खासकर सविता रॉय के लिए जेल है। तो वाइस चांसलर को 26 तारीख तक मौका है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि योगेश सिंह जी आप मेरी वीडियोस देखते हैं, और आप ये वीडियो देखें और 26 तारीख का प्रमाण दीजिए। क्योंकि जिस जातंकी को, जिस क्रिमिनल को आप बचा रहे हो, वो पूरी पोल पट्टी खोल के बैठी है। अभी भी आपके पास मौका है। 26 तारीख को अपना परिचय दें कि आप कितने इंसाफ पसंद और कितने सबको लेके चलने वाले हैं। शुक्रिया मेरे सभी साथियों का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।